6 मिनट हो चुके हैं। एक काम करते हैं, ट्रेड्स पिक करते हैं। प्रकाश सर, कहाँ से और कैसे शुरुआत करेंगे आप? फार्मा से। गुड मॉर्निंग टू यू। और स्टॉक होना चाहिए सन फार्मा। सन फार्मा भी 1522 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 1510-12 का स्टॉप लगाना चाहिए बस। 1540 का टारगेट नजर आता है सन फार्मा। सन फार्मा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मूव देता हुआ और करीब करीब 1522 की ट्रैजेक्टरी में। मानस, आप क्या पिक करेंगे? यूपीएल पे ध्यान है कि यूपीएल मैंने फ्राइडे के सेशन में भी रिकमेंड किया था और आज भी मेरा समझना है कि क्योंकि 100-डे मूविंग एवरेज स्टॉक ने ब्रीच किया है, 510 का एक अहम रेजिस्टेंस स्टॉक ने ब्रीच किया है, तो यूपीएल में आप अभी भी खरीदारी कर सकते हैं। 504 के स्टॉप लॉस से आप यूपीएल में खरीदारी करिए और 545 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है यूपीएल में। ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना चाहे तो 520 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, 21 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। 14 रुपीज के स्टॉप लॉस से इस ऑप्शन में भी आप खरीदारी कर सकते हैं और ऑप्शन में 35 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ओके, तो ये यूपीएल पर एक ट्रेड इस समय मानस दे रहे हैं, 520 का कॉल लेना चाहिए। सचिन, आपका ट्रेड लूंगी, लेकिन ये जो इंडिया विक्स एक बार फिर 11% का उछाल दिखा रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है? हर्षद, यहाँ पर थोड़ा सा कॉशियस ही रहना है। इनफैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के साइन पिछले हफ्ते में भी नजर आए थे। एंड जिस तरीके से एक बेस बनाया था विक्स ने 10 के आसपास, 10:30 के आसपास का, तो आई थिंक कहीं जाकर वो एक नॉर्मल फिनोमेना ही है। बिफोर दी इलेक्शंस थोड़ी सी अनसर्टेनिटी होती है, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है ये उछाल जो है थोड़ा सा कंटिन्यूटी होगा। कूल ऑफ मुझे लग रहा है एक हफ्ते के बाद थोड़ा सा गेज करना चाहिए। बट यहाँ पर अच्छा लॉन्ग शॉट इक्वेशन रखना है, लीवरेज पोजीशंस को थोड़ा सा हल्का रखना है। अगर हम ट्रेड्स के बारे में बात करें तो मुझे लग रहा है ऑटो में थोड़ी सी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। वहां पर मदरसन सुमी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जंक्शन के आसपास प्लेस्ड है। लगभग अराउंड 125 का लेवल अगर टूट जाता है तो एक अच्छा ड्रॉप नजर आ सकता है अगले कुछ दिनों में। इमीडिएट बेसिस पे 121 के टारगेट के लिए यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस बनाने की सलाह होगी। एंड ऑलमोस्ट एक ओपन आई काइंड ऑफ फॉर्मेशन है, तो 128 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर फ्रेश डिप्लॉय किए जा सकते हैं ऑन द शॉर्ट साइड। शॉर्ट साइड का ही ट्रेड आपके सामने संवर्धन मदरसन पर एक बिकवाली का ट्रेड लेकर चले। यहाँ पर वो वीकनेस देखने को मिलेगी। मंदी का ट्रेड है, वैसे भी 2% नीचे है, तो आप दिखाइएगा प्लीज। हाँ, 121 के लिए एक शॉर्ट कॉल ले सकते हैं। बहेती जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? हर्षदा, में पिडिलाइट में खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉक आज अपना 20 डे रीगेन करता हुआ देखने को मिल रहा है और जिस हिसाब से पिछले 3 दिनों से रिकवरी देखने मिली है स्टॉक में, वो काफी इंप्रेसिव है। आवली चार्ट पे हायर हाइज के पैटर्न्स क्लियरली विजिबल है इसमें। तो पिडिलाइट में 2900 का स्टॉप 2900 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह रहेगी। जो टारगेट दिख रहे हैं वो 2990, 2990 एंड 3030 तक के लेवल्स के लिए खरीदारी की जा सकती है। यहाँ पे पिडिलाइट पे आपका। अच्छा, आप देखिए रियल स्टेट इंडस्ट्री में क्या मूव आ रहा है। आई मीन 2946 पर आपने पे ट्रेड पिक किया। चंदन, आपका ट्रेड क्या रहेगा? देखिए, यहाँ पे बाजार है, वहाँ पे बाउंस नहीं आ रहे हैं, हर बाउंस पे सेलिंग बन रही है, तो स्ट्रक्चर वीक है। जब तक 22,222 नहीं निकलता है नीचे में 21,700 तक के लेवल यहाँ पे बन रहे हैं, तो एक वीक स्ट्रक्चर यहाँ पे समझ में आ रहा है। SDFC AMC मेजर ट्रेंड यहाँ पे नेगेटिव टर्न हुआ है और लगातार 5-6 दिन से लोअर टॉप लोअर बॉटम के साथ में शॉर्ट्स के बिल्टअप हो रहे हैं। तो SDFC AMC को बिकवाली की सलाह रखेंगे। 3680 3680 का स्टॉप लॉस रहेगा, नीचे में लगभग 3440 के टारगेट के लिए। ओके, HDFC AMC। रचना जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? और इस वक्त ऑलमोस्ट हम 21,958 की ट्रेजेक्ट्री को हिट करते हुए, दैट मीन्स अब हम 3 लोअर शेडोज में जो हमारे लास्ट सेशन की हैं, 2 लोअर शेडोज, वहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। आपका व्यू, क्या ट्रेड पिक कर रही हैं आप? जी, मैं जो ट्रेड पिक कर रही हूँ, हिंद कॉपर को सेल करने की एडवाइस दूंगी। मेटल्स में बेसिकली वीकनेस है और हिंद कॉपर में अभी डाउन साइड पे सपोर्ट थोड़ा दूर है, तो 367 पे है यहाँ पे फ्यूचर्स। अगर यहाँ पे 371 का एसएल लगाया जाए और इसको अगर शॉर्ट करा जाए तो डाउन साइड पे ये काउंटर 362 एंड 359 की तरफ जाता हुआ हमें शायद नजर आ सकता है। ओके, तो हिंदुस्तान कॉपर में एक शॉर्ट साइड का ट्रेड इस समय आ रहा है। पिछले हफ्ते तक तो ये पूरा पैक तेजी में था। राजेश जी बताइए, तेजी या मंदी? अर्षदा जी, मंदी।
देखिए मुझे भी लगता है कि थोड़ा मेटल में ज़्यादा वीकनेस है, और मेटल में अगर आप एक काउंटर देखें हिंदाल्को, तो मुझे लगता है आज यहाँ पे एक प्रॉफिट टेकिंग हो रही है। तो देखिए हिंदाल्को बेचना है, 623 चल रहा है अभी, तो मुझे लगता है जैसे ये 622 का लेवल टूटेगा तो फिर सेलिंग थोड़ी इंटेंस हो जाएगी, लेकिन फिर भी सेल करना है तो स्टॉप लॉस होगा 631 का, और इसका जो टारगेट दिखता है वो रहेगा करीबन 600 का। तो मुझे लगता है कम से कम 20 से 25 रुपए का फॉल हिंदाल्को में आना चाहिए। ये हिंडाल्को पर भी एक सेल कॉल आता हुआ। मयूरेश, मैं आपका कॉल लूंगी, लेकिन पहले टाटा मोटर्स जिस तरह से टूटा नहीं बिखरा है ये काउंटर, 980 के लेवल्स देखते ही देखते आ गए। क्या अभी भी कोई शॉर्ट का ट्रेड खुल सकता है? नंबर्स बेहद खराब, उस पर आप लोगों ने कमेंट्री कर चुकी है, लेकिन ये जो प्राइस इरोजन शुरू हुआ है इसमें अब आपकी टिप्पणी क्या होगी? थोड़ा वक्त दीजिए स्टेबलाइज होने, क्योंकि रिजल्ट्स आए थे, रिजल्ट का रिएक्शन आ चुका है, और कहीं ना कहीं आई थिंक जो फॉरवर्ड लुकिंग कमेंट्री थी उससे बाजार थोड़ा निराश हो चुका है। बट अगर आप देखते हैं कि कमेंट्री में ये भी कहा गया है कि सेकंड हाफ में रिकवरी ठीक ठाक होनी चाहिए, और जो ईवी के लॉन्चेस होंगे स्पेसिफिकली जेएलआर पोर्टफोलियो में अक्रॉस यूरोप और अक्रॉस नॉर्थ अमेरिका एंड चाइना, एक्सपेक्टेशन है कि ग्रेजुअल रिकवरी सेकंड हाफ से स्टार्ट हो सकती है across the geographies. Having said that, जो upfront expenses होते हैं R&D को लेके, मॉडल्स को बनाने में, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, मयूरेश बताइए किस लेवल पर खरीदने का कंफर्ट रखेंगे, क्योंकि अब ये काउंटर 980 के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो मैं वो प्राइस आपसे समझना चाह रही हूँ कि किस लेवल पर आपको कंफर्ट होगा उस गाइडेंस पर स्टॉक लेने का। जी हमें लगता है थिंक एट मार्केट जैसे हम देख रहे हैं ये एक लेट स्टेज बेस पे है, तो कहीं ना कहीं अराउंड 900 ऑड लेवल्स आई थिंक शुड बी अ गुड लेवल इफ दैट स्टॉक डज करेक्ट। आप कह रहे हैं 900 के आसपास खरीदने में शायद कंफर्ट आएगा। सचिदानंद, जिस तरह से ये क्रैक कर रहा है, अगला पड़ाव क्या होगा टाटा मोटर्स का, एंड इज द शॉर्ट ट्रेड ओवर या फिर अभी भी मौका है? हर्षदा, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट लेवल इसने तोड़ा है, लगभग अराउंड 1035 के नीचे की ओपनिंग है, प्लस 1000 का लेवल भी इसने अभी फिलहाल तोड़ा है, तो मुझे लग रहा है थोड़ी सी वीकनेस यहाँ पर बरकरार होनी चाहिए। ऑन द लोअर साइड जो नेक्स्ट सपोर्ट है, मीनिंगफुल सपोर्ट है, वो इसका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है लगभग अराउंड 940 के आसपास, एंड पिछले कुछ महीनों में भी हमने देखा है कि 950 940 एक अच्छा डिमांड जोन रहा है, तो मुझे लग रहा है ये वीकनेस थोड़ी सी वहां तक एक्सटेंड हो सकती है। तो आइडियली अगर किसी की एग्जिस्टिंग शॉर्ट पोजीशन है तो 996 के स्टॉप लॉस के साथ उसे ट्रेड करें। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।